बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का 2013 के अंदर भी पूछा गया पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़ और जनरल नॉलेज से हम पेपर कवर कर रहे हैं। आपको पता है कि इसका जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो प्रोफेशन बेस्ड पेपर होता है वो अलग होता है, ये जीके का वाला पोर्शन है। सबसे पहला इसका सवाल है, द सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 1870 के अंदर ये फाउंड हुई थी और इसको किसने फाउंड किया था? सैयद अमीर अली ने इसको सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन को फाउंड किया था। दोस्तों अक्सर इस दोस्त ना इस सवाल को मिक्स कर देते हैं सर सैयद अहमद खान के साथ। एक्चुअल में इट वाज फाउंडेड बाय सैयद अमीर अली। अंडर विच एक्ट वाज द मुस्लिम डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फर्स्ट कंसीडर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? किस एक्ट के तहत सबसे पहले जो मुसलमान थे वो जो इनका अलग इंतखाबात का ये जो उनकी डिमांड थी इसको कंसीड किया गया, तस्लीम किया गया, वो था द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के अंदर। उसके तहत दिस वाज एक्नॉलेज्ड एंड कंसीडर्ड बाय द ब्रिटिशर्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज ड्राफ्टेड बाय कमेटी इन 1907 हेडेड बाय, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था उस कमेटी के अंदर जो 1907 में हेड हुई थी? किसने? मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। इन द प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वन लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द यूपी के अंदर, यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने सबसे ज्यादा सीट्स ली थी। द इंडियन मुस्लिम्स ऑब्जर्व्ड डे ऑफ डिलीवरेंस आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज कब? 22 दिसंबर 1939 को, जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो कि इलेक्ट हुई थी, कब इलेक्ट हुई थी? जो इलेक्शन हुआ था ना 1937 का, उसमें इलेक्ट होके तो फिर आउट ऑफ द प्रोटेस्ट टू द ब्रिटिशर्स तो उन लोगों ने क्या किया था कि रिजाइन कर दिया था। तो फिर तब 22 दिसंबर 1939 को मुसलमानों ने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया था कि भाई शुक्र है आज़ादी मिली इनकी मिनिस्ट्रीज से। पाथवे टू पाकिस्तान इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ चौधरी खलीकुज़्ज़मान की खुद नोश्ता है पाथवे टू पाकिस्तान। चौधरी रहमत अली फर्स्ट यूज द वर्ड पाकिस्तान इन हिज पम्फलेट नाउ और नेवर। ये कब उन्होंने पब्लिश किया था? ये पम्फलेट 1933 के अंदर नाउ और नेवर पब्लिश किया था उन्होंने, चौधरी रहमत अली ने। और ये भी पूछा जाता है कि ये कहाँ पे था? ये नाउ और नेवर जो पम्फलेट था ये कैम्ब्रिज से ही निकाला था। आई थिंक वो दफन भी कैम्ब्रिज के अंदर ही है। इसकी जरा करेक्शन करें मेरी कमेंट बॉक्स के अंदर कि कहाँ पे दफन है चौधरी रहमत अली साहब। मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैड स्टार्टेड पब्लिशिंग हिज फेमस इंग्लिश न्यूज़पेपर कॉमरेड इन 1911। कहाँ से? कलकत्ता से निकाला था मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अपना जो न्यूज़पेपर था कॉमरेड, दैट वाज इन इंग्लिश। लियाकत अली खान ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज अ मेंबर इन 1923 के अंदर लियाकत अली खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। Which of the following leaders helped कायदे आजम in the preparation of 14 points in 1929? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने हेल्प की थी कायदे आजम की 14 पॉइंट्स, 14 नकात बनाने के लिए। Identify the Secretary of State of India who led the cabinet mission in 1946. लॉर्ड पिथिक लॉरेंस उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के जिन्होंने कैबिनेट मिशन को लीड किया था। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1939। दोस्तों मोहतरमा फातिमा जिन्ना और जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की फैमिली के बारे में हमने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है पाक अफेयर की हमारी प्लेलिस्ट के अंदर। लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 23 मार्च 1940 वाज सेकेंडेड फ्रॉम सिंध प्रोविंस बाय, जो लाहौर रेजोल्यूशन थी ना उसको बैक किया गया था, उसी की तरह की रेजोल्यूशन पास हुई थी दूसरी रेजोल्यूशन सिंध प्रोविंस से, उसको किसने किया था? अब्दुल्ला हारून थे जिन्होंने उसे पास किया था। कांग्रेस लॉन्च्ड क्विट इंडिया मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1942 के अंदर कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट बरतानवी राज के खिलाफ जो लॉन्च की थी, इसके मुकाबले में जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने डिवाइड एंड क्विट की एक मूवमेंट स्टार्ट की थी। गांधी जिन्ना टॉक्स वर हेल्ड इन 1944 टू डिस्कस द CR फार्मूला प्रिपेयर्ड बाय राजगोपाल आचार्य ने CR फार्मूला प्रिपेयर किया था। किसने किया था CR फार्मूला प्रिपेयर? राजगोपाल आचार्य। ये काफी अहम सवाल है, यूजुअली इट इज यूज्ड टू बी आस्क्ड इन द वेरियस मल्टीपल चॉइस पेपर्स। हु प्रिजाइडेड ओवर शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945? वो कौन था जिसने प्रिजाइड किया था, सदारत की थी शिमला कॉन्फ्रेंस की जो 1945 में हुई थी? ही वॉज लॉर्ड वॉवेल। इन द इंटीरियम गवर्नमेंट ऑफ 1946
द हेल्थ मिनिस्टर वॉज गजनफर अली खान थे हेल्थ मिनिस्टर, जो इंटीरियम गवर्नमेंट बनी थी 1946 वाली। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलूचिस्तान कंटेन्स डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर? चागी के अंदर कॉपर के डिपॉजिट्स हैं, चागी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉपर के डिपॉजिट्स हैं। द ओनली नेशनल इलेक्शन हेल्ड ऑन नॉन पार्टी बेसिस वर इन 1985 के अंदर वाहिद नॉन पार्टी बेसिस इलेक्शन हुए थे। रावल डैम वॉज बिल्ट इन 1962 ऑन रिवर कोरंग रिवर के ऊपर रावल डैम 1962 में बनना स्टार्ट हुआ था। पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे ILO भी कहते हैं। कब बना था? 1947 के अंदर, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। द फर्स्ट वाटर अकॉर्ड वॉज साइन अमंग द प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। कब? 1991 के अंदर सूबाई पानी की तकसीम के बारे में एक वाटर अकॉर्ड हुआ था। दैट वाज इन 1991। द हिंदूज हैड लॉन्च्ड स्वदेशी मूवमेंट टू बाइकॉट इंग्लिश मेड गुड्स इन द वेक ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के अंदर। दोस्तों 1905 की जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है ना, इस बारे में आप काफी ज्यादा सवालात सुनेंगे। इसकी वजह यह है क्योंकि इस पार्टीशन के बाद बड़े सगीर की तारीख ही बदल गई थी, क्योंकि हिंदू खुल के सामने आए थे। एक्चुअल में जो लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल की थी ऑन द डिमांड ऑफ मुस्लिम्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिक्स, बट हिंदूज टुक इट टू द पर्सनल, सो थिंग्स गॉट वर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम बिटवीन द मुस्लिम्स एंड हिंदूज। तो उसके बाद हम देखते हैं कि फिर 1906 के अंदर मुस्लिम लीग बनती है एंड थिंग्स बिकेम क्वाइट पार्टेड बिटवीन द टू फ्रैक्शंस ऑफ सब कॉन्टिनेंट। द मीरपुर रिपोर्ट ऑन द ब्रूटैलिटीज ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन 1937 से लेकर 1939 तक वाज कंपाइल्ड बाय राजा मोहम्मद मेहदी ने मीरपुर रिपोर्ट एक पब्लिश की थी। दोस्तों मीरपुर रिपोर्ट एक रिपोर्ट थी जो कि राजा मोहम्मद मेहदी ने बनाई थी। आपको पता है जब 1937 से लेकर 39 तक कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रही तो जो उन्होंने एट्रोसिटीज, जो उन्होंने बायसनेस शो की थी, उस पे ये मीरपुर रिपोर्ट बनी थी। The British Parliament passed Indian Independence Act on 14 जुलाई 1947 को। कायदे आजम met M.K. गांधी for the first time in 1916 at लखनऊ पैक्ट के मौके पे सबसे पहले जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह गांधी से मिले थे, मोहनदास करमचंद गांधी से। कानपुर मॉस्क ट्रेजेडी हैड टेकन प्लेस इन 1913 के अंदर कानपुर की मस्जिद का वाकया हुआ था। मस्त तवक्ली was a prominent poet of Baluchi language. On July 9, 1950 के अंदर पाकिस्तान became the member of IMF का पाकिस्तान 9 जुलाई 1950 को मेंबर बना था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका एब्रिविएशन है। On 9 जुलाई 1948 पाकिस्तान issued its first postal stamp. The duration of national anthem of पाकिस्तान कितना है? 80 सेकेंड्स है। पाकिस्तान का जो कौमी तराना है ना, पाक सरजमीन, इसका दौरानिया। The largest desert of Pakistan is Thar Desert. Identify the viceroy who made August offer in 1940। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त ऑफर दी थी 1940 के अंदर। Who administrated the oath of office to लियाकत अली खान as first Prime Minister of Pakistan? कायदे आजम ने उस ऑथ सेरेमनी को, ऑथ टेकिंग सेरेमनी को, जिसमें पाकिस्तान के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने ओहद लिया था, उसको एडमिनिस्ट्रेट किया था। कायदे आजम जिन्ना द स्टोरी ऑफ अ नेशन, एक बायोग्राफी है कायदे आजम की, इसको जी अल्लाना ने लिखा हुआ है। काफी ज्यादा अहम सवाल है, अक्सर पूछ लिया जाता है इस बारे में। द ओल्डेस्ट बैराज ऑन इंडस रिवर इज, सक्कर बैराज है सबसे पुराना बैराज दरियाए सिंध पे। पाकिस्तान ज्वाइंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 1995 के अंदर पाकिस्तान ने WTO को ज्वाइन किया था। द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू एक्सीड टू पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन वाज बहावलपुर। वो सबसे पहली प्रिंसली स्टेट थी जिसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था। कायदे आजम सर्व्ड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज अ प्रेसिडेंट फॉर 31 सालों तक कायदे आजम ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया। द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज मारखोर, है पाकिस्तान का कौमी जानवर। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट वाज हबीबुल्लाह खान थे, सबसे पहले चेयरमैन सेनेट। रॉयटर्स इज अ फेमस न्यूज एजेंसी ऑफ ब्रिटेन की न्यूज एजेंसी का नाम रॉयटर्स है।
1 मेट्रिक टन इक्वल होता है 1000 किलोग्राम के। विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फ्री पीपल? थाईलैंड को द लैंड ऑफ फ्री पीपल कहते हैं। अबोरिकल्चर इज अ साइंस ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज। पौधे उगाने की साइंस को अबोरिकल्चर कहते हैं। एशिया वॉच एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। द वर्ल्ड्स फेमस ब्रिज गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को के अंदर लोकेटेड है। मोनोमीटर is an instrument for measuring gaseous pressures. The term of office for the judge of the International Court of Justice 9 सालों के लिए ICJ का जज मुकर्रर किया जाता है। The planet farthest from sun is Neptune है सूरज से दूर तरीन प्लैनेट। ब्रिस्टल एक सी पोर्ट है कहाँ की? यूके की। आरियाना एक एयरलाइन है अफगानिस्तान की। अब्दुल कासिम अज़हरवी वाज अ ग्रेटेस्ट मुस्लिम सर्जन थे वो। What is acrophobia? It is the fear of heights. Fear of heights, बुलंदी के डर को कहते हैं acrophobia. Pakistan is separated from Tajikistan by Wakhan Corridor. Taiwan was separated from People's Republic of China in 1949 के अंदर ताइवान चाइना से अलग हुआ था। दोस्तों पहले यूएन का मेंबर ताइवान था, फिर 1972 के अंदर चाइना बना यूएन का मेंबर। प्रिस्टीना इज द कैपिटल ऑफ कोसोवो। कोसोवो के कैपिटल का नाम प्रिस्टीना है। फेमिनिज्म क्या है? ये एक बिलीव है कि खवातीन सबऑर्डिनेशन टू मैन शुड एंड, कि खवातीन की जो मातहती है मर्दों के लिए उसे खत्म हो जाना चाहिए। हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डेंसिटी? जो कि लोधी डेंसिटी जो कि 1451 से लेकर 1526 तक रही थी, उसके फाउंडर थे बहलूल लोधी। विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया? तो इनमें से सबसे छोटी मालदीव्स है एरिया के हिसाब से। द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस साउथ और नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। ऑक्सस रिवर इज फॉलोइंग बिटवीन अफगानिस्तान एंड ताजिकिस्तान के दरमियान है, ये बहता है। The world's largest desert in area Sahara Desert है। I think it's in Africa. Not I think, actually it's in Africa. Which element is called अर्थ मेकर? सिलिकॉन को अर्थ मेकर कहते हैं क्योंकि ये अर्थ में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है। डेड सी इज लेइंग बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन। रानीकोट फोर्ट इज सिचुएटेड नियर द सिटी ऑफ जामशुरू के करीब है रानीकोट फोर्ट। ये कराची के करीब अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत बड़ा एक किला सा है। आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट सी? साउथ चाइना सी सबसे बड़ा सी है। द लेंथ ऑफ काराकोरम हाईवे इन पाकिस्तान इज, पाकिस्तान के अंदर काराकोरम हाईवे 805 किलोमीटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया? एरल सी सेंट्रल एशिया के अंदर लोकेटेड है। द पार्लियामेंट ऑफ रशिया इज कॉल्ड डूमा। सूरह मायदा कुरान पाक की एक सूरत है। मायदा के लुग़वी मानी है दस्तरखान। कुरान पाक की किस सूरत में मुस्तहकीन ज़कात का जिक्र आया है? सूरह तौबा की आयत नंबर 60 के अंदर। ज़कात किस सन हिजरी में फ़र्ज हुई थी? 2 हिजरी में फ़र्ज हुई थी और इसके मसारफ और बाकी चीज़ें कवर हुई थी, क्लियर हुई थी 9 हिजरी तक। अगर आपने हमारी इस्लामिक स्टडीज़ की प्लेलिस्ट नहीं देखी हुई तो दोस्तों ज़रूर देखें प्लीज़। विच कंट्रीज लैंड इज बिलो द सी लेवल? नेदरलैंड जो है ना वो सूर्य की सतह से नीचे बसता है। विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ राइजिंग सन? जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं। उसकी लॉजिक ये है कि सूरज जब चढ़ता है निकलता है तो सबसे पहले सुबह जापान के अंदर होती है। द काज ऑफ मलेरिया वॉज डिस्कवर्ड बाय रोनाल्ड रोस ने डिस्कवर की थी, जो मलेरिया बुखार होता है ना, इसकी वजह। द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज लॉर्ड कैनिंग थे सबसे पहले वायसरॉय। द लेंथ ऑफ पाकिस्तान कोस्ट लाइन इज 1040 किलोमीटर है। 1040 किलोमीटर पाकिस्तान का इलाका जो है वो समंदर के साथ लगता है। व्हाट इज सबवे? अंडरग्राउंड पैसेज को सबवे कहते हैं। वाक़या मेराज का जिक्र कुरान पाक की किस सूरत में आया है? सूरह बनी इसराइल के अंदर। सुलह हुदैबिया का मुआहिदा किस सन हिजरी में हुआ था? 6 सन हिजरी में सुलह हुदैबिया हुई थी। सबसे ज्यादा अहादीस किन उम्मुल मोमिनीन से मरवी हैं? हजरत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 22 समथिंग अहादीस बयान की हैं, इनसे मरवी हैं। और मर्दों में सबसे ज्यादा अहादीस किससे मंसूब की जाती हैं? ये सुन जानने के लिए आपको हमारी इस्लामिक स्टडीज MCQs 1 लाइनर 2000 क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 सवाल हमने हल किया हुआ है,
उसकी प्लेलिस्ट का हिस्सा बनना चाहिए। After United Nations, the largest international organization in view of membership is Organization of Islamic Cooperation। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। Which of the following space shuttles of US has recently landed on the planet of Mars? Curiosity स्पेस शटल ने मार्स पे लैंड किया था तब। Which of the following athletes won gold medal in 1000 मीटर रेस इन लंदन ओलंपिक्स 2012? यूसेन बोल्ट ने 2012 की 100 मीटर्स रेस जीती थी। द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन थी? वो लीग ऑफ नेशंस थी, LN उसको कहते हैं। गज़वा खंदक किस सन हिजरी में हुआ? 5 सन हिजरी में हुआ था गज़वा खंदक। हज किस सन हिजरी में फर्ज हुआ था? 9 हिजरी में हज फर्ज हुआ था। औरतों के पर्दे करने से मुताल्लिक अहकामात कुरान पाक की सूरह अहज़ाब के अंदर है। कुरान पाक तकरीबन कितने अरसे में नाजिल हुआ? तकरीबन 23 साल में। कुरान पाक की पहली वही की आयत किस सूरत में है? सूरह अल आला के अंदर, जो कि 30वें पारे के अंदर है। कुरान पाक में अंबिया कराम के नाम पर कितनी सूरतें हैं? 6 सूरतें हैं। कुरान पाक में कुल कितने अंबिया कराम का जिक्र है? 26 अंबिया कराम का जिक्र है। कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत कौन सी है? सूरह अल बकरा, जो कि फातिहा के बाद दूसरी सूरत है। और दूसरी सबसे लंबी सूरत सूरह आल इमरान है, जो कि तीसरी सूरत है। फातिह मिस्र किन सहाबी को कहा जाता है? हजरत उमर बिन आस को। बैतुल मुक़द्दस कुल कितने अरसा मुसलमानों का किबला अव्वल रहा? 18 माह तक बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबला अव्वल रहा। गज़वा तबूक किस सन हिजरी में हुआ? 9 हिजरी में गज़वा तबूक हुआ। हुजूर किस दिन सफर करना पसंद फरमाते थे? बुध के दिन सफर करना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते थे। अबू अल अंबिया किन पैगंबर का लक़ब है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। फतह मक्का किस सन हिजरी में हुई? 8 हिजरी में फतह मक्का हुई।